बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ सहर असद और आप देख रहे हैं सहर फूड सीक्रेट। वीवर्स, सहर फूड सीक्रेट में आज मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। चलिए आइए उसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया, उसको मैंने फ्लेम पे रख दिया, फ्लेम अपना ऑन कर लिया। अब मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन ली थी, उसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया था। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस तरीके से। 2 से 3 मिनट तक इसको हम चला लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए, ये बीफ है मेरे पास हाफ केजी, ये भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी, अनियन के साथ ही। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक के साथ 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। और हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक है 1 टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। ये देखें, 1 से 2 बार इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे इस तरीके से। अब इस टाइम पे मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी 1 गिलास, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी इस तरीके से। आप अगर चाहें तो टमाटर की जगह पे आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटर से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, मैं इसलिए टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ग्रीन चिली है 2, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब ये हम इसको कवर कर देंगे इतनी देर के लिए कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए, तेल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, जब तक गोश्त टेंडर हो रहा है, मसाला अच्छी तरीके से भुन रहा है, तो हम वेट करते हैं। आप मेरे साथ ही रहिएगा। वीवर्स, यहाँ पे 20 से 25 मिनट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने गोश्त की और मसाले की कंडीशन चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें वीवर्स, कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो मसाला है वो भुन गया। और देखें, प्याज टमाटर भी इसी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो गए और तेल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। और आप इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, बिल्कुल देख के तना। और मज़े की बात ये है कि हमने ना इसमें प्याज को फ्राई करा था, ना ही हमने इसमें पीसा था, सब सामान एक साथ डाल के हमने इसको बनाया था। और ये देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बना के एंजॉय करिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के रेडी होता है। अब इस टाइम पे आके हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। कि वीवर, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने छील के इस तरीके से कट कर लिया है। ज़्यादा छोटे छोटे मैंने इनको कट नहीं करा। ये देखें, इस टाइम पे ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर दूंगी। 1 गिलास हमने पहले ऐड करा था मसाला भूनते टाइम और गोश्त अच्छी तरह गल जाए इसलिए, और 1 गिलास मैंने अब ऐड करा है। अब हम इसको फिर से कवर करके पकाएंगे ताकि हमारे आलू मज़ीद अच्छी तरीके से गल जाएं। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वगैरह अच्छी लगा करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। इससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर हम इसको कवर करते हैं। वीवर्स, 10 मिनट कंप्लीट हो गए। अब हम अपने आलूओं की कंडीशन चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए वीवर्स, यहाँ पे हमारे आलू बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब इस टाइम पे आके हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें थी, ये मैं इस टाइम पे इसमें ऐड कर दूँगी। और ये गरम मसाला है, ये होममेड गरम मसाला है। मैं इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये देखें, इस तरीके से ये हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैं आपको इसको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए वीवर, तैयार है यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त। और आप इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। ये देखें, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से जाइए और इस आलू गोश्त को बनाइए और एंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके ये देखिए वीवर, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के रेडी हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को बना के ज़रूर एंजॉय करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।